क्या आप जानते हैं कि 30% मेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का भी डर सताता रहता है, जिसमें अर्ली इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंफ्यूज हो गए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी, आज हम बात कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिया की, और लेकर आए हैं हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया के कारण क्या होते हैं, इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसका क्या इलाज या मैनेजमेंट मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आइए आज जानते हैं कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यूज एनलार्ज हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। बहुत समय देखा गया है न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी गायनेकोमेस्टिया होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ये पाया जाता है क्योंकि माँ के गर्भ का जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उनके शरीर में कुछ दिनों तक रहता है। गायनेकोमेस्टिया एक बटन साइज्ड ग्रोथ है जो आपके निपल्स के अंडर होती है। ये बहुत ही पेनफुल होता है, इसे आप छू के फील कर सकते हैं। एक हार्ड गांठ जैसी चीज़ होती है, या फिर मिरर में भी इसे देख सकते हैं। ये यूजुअली प्यूबर्टी के समय ज़्यादातर पाई जाती है या फिर कभी कभी एडल्टहुड में भी पाई जाती है। Although gynecomastia is more common than breast cancer in males, but both feel as lumps in behind the nipples. तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कोई स्वेलिंग हो रही है, गांठ हो रही है, तो उसे आप डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। तो किसे हो सकता है गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया मेल्स में होता है और लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो सकता है। सबसे पहले तो ये एट बर्थ ही हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबीज में हो सकता है। मोर देन हाफ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज आर बोर्न विथ ब्रेस्ट बड्स। ये एक गांठ जैसी चीज होती है निपल्स के पीछे, और जो टर्म हम यूज करते हैं उसे कहते हैं नियोनेटल गायनेकोमेस्टिया। इसमें से कई बार देखा गया है कि सिक्रीशंस भी होते हैं जिसे कि विचेस मिल्क कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कोई मिल्क नहीं होता, ये जस्ट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। कई सारे ट्रेडिशंस में भी देखा गया है कि इसे दबा दबा के सॉफ्ट करने की कोशिश की जाती है या हटाने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत है क्योंकि इससे इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसका असली कारण होता है कि बर्थ के समय मदर के शरीर का एस्ट्रोजन, वूम का एस्ट्रोजन कुछ हफ्तों तक बच्चे के शरीर में मौजूद रहता है, और वक्त के साथ साथ ये अपने आप ही खत्म हो जाता है, और ये जो ब्रेस्ट बड्स होते हैं या गायनेकोमेस्टिया, नियोनेटल गायनेकोमेस्टिया, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके बाद यही चीज़ प्यूबर्टी में होती है। प्यूबर्टी के समय हॉर्मोन्स के लेवल में काफ़ी बदलाव आता है, एक हार्मोन कम होता है, दूसरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि यंग बॉयज़ जो हैं उनमें इस तरह के गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स या जो मैंने बताया गांठ जैसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। ये कभी वन साइडेड भी हो सकती है या बोथ साइडेड भी होती है, और शुरुआत में समझ में नहीं आता, टच करने पे पेन होता है, बट धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग भी आने लगती है। लेकिन ये भी सिर्फ हार्मोन लेवल के चेंज की वजह से होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपस में बढ़ते घटते रहते हैं, और ये कंडीशन खुद ब खुद 6 महीने या अधिक से अधिक 2 साल के अंदर नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा जब आप 50 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, तब बॉडी में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है, उस समय भी गायनेकोमेस्टिया फॉर्म हो सकता है। बॉडी में फैट बढ़ता है, जिसकी वजह से फैट सेल्स, फैट टिश्यूज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्लस ब्रेस्ट नोड्यूल्स में भी ग्रोथ कॉज करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए
जो 50 के अबव के मेल्स हैं उनमें भी गायनेकोमास्टिया पाया जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है, किस वजह से गायनेकोमास्टिया होता है? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, सबसे मुख्य कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। हमारे शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होने लगे, उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हमारे मेल्स के शरीर में भी ईस्ट्रोजन होता है, कम मात्रा में होता है बट मौजूद रहता है, ठीक जैसे फीमेल्स में भी कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मौजूद होता है। अब अगर किसी कारणवश, जैसे कि एक कंडीशन होता है हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म में हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन घटने लगता है या कम प्रोड्यूस होता है, उस केस में जो मौजूदा एस्ट्रोजन है वो बढ़ने लगता है और वही कॉज करता है आपके ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट में, जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया होता है। कई सारे ओबीज लोगों में ये पाया गया है कि उनमें एडिपोज टिश्यूज की मात्रा ज़्यादा होती है और वो ब्रेस्ट के एरियाज में इकट्ठा होने लगते हैं, निपल्स के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। इस कंडीशन को सूडोगायनेकोमास्टिया कहते हैं। सूडोगायनेकोमास्टिया का मतलब ये हार्मोन इम्बैलेंस से नहीं बट फैट डिपोजिशन से हो रहा है, एडिपोज टिश्यूज डिपोजिशन से हो रहा है। तो ज़्यादातर ये ओबीज मोटे लोगों में मोटापे के कारण पाया गया है। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? एड्रिनल ट्यूमर्स, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, लंग कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, क्लिन-फ्लिंटस सिंड्रोम, अल्कोहल कंजम्पशन एंड थायराइड डिजीज। कई सारे दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ये हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन की दवाइयों के साइड इफेक्ट से, या एनलार्ज प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ होती है उनके साइड इफ़ेक्ट से। काफ़ी बार देखा गया है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की दवाइयाँ होती हैं उनके भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में गायनेकोमास्टिया कहीं ना कहीं हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है आजकल यंगस्टर्स में जो कि जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कभी कभी वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लेते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट के कारण से ये कंडीशन हो सकती है। प्लस कई सारे नशे के सेवन से, जैसे कि एम्फेटामिन्स, ओपियोइड्स, marijuana, इन सारी चीज़ों से भी ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। इसके डायग्नोसिस के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लस ज़रूरत पड़ने पे फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होंगे, जो हार्मोन लेवल्स में इम्बैलेंस आते हैं उन हार्मोन्स का ब्लड टेस्ट होगा, एमआरआई, सीटी स्कैन और ज़रूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड, स्पेशली जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट का मैमोग्राम, और एक्सरे भी करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंडीशन में अगर उन्हें डाउट रहे तो वो बायोप्सी भी करा सकते हैं। और अब आखिर में समझते हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि अगर न्यूनेटल गायनेकोमास्टिया है वो कुछ हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, एक बार बच्चे के शरीर से मदर का एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल डाउन होकर नॉर्मलाइज हो जाए। यंग एडल्ट्स में भी प्यूबर्टी के समय जो गायनेकोमास्टिया होता है वो भी अपने आप ही 6 महीने से लेके अधिक से अधिक 2 साल के अंदर हार्मोन लेवल्स के बैलेंस में आते ही अपने आप ठीक हो जाता है। फिर भी आप हर 3 से 6 महीने में अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप ज़रूर कराते रहें। लेकिन अगर ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, जिसकी बात हम लोग अभी तक कर रहे थे, तो उसके लिए तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि उस कंडीशन का इलाज ज़रूरी है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है, या फिर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ये चीज़ हो रही है। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जा सके। इसके अलावा लास्ट में ऑप्शंस बचते हैं सर्जरी के, ये इसकी सलाह भी आपके डॉक्टर ही आपको देंगे, जिसमें कि जैसे एक कंडीशन मैंने बताई थी आप लोगों से सूडोगायनेकोमास्टिया की, तो उसमें जो फैट टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं उसके लिए हम
लाइपोसक्शन सर्जरी करते हैं, जिसमें एक्सेसिव फैट को रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास से। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है मैस्टेक्टमी। स्पेशली अगर ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो रहे हैं उस केस में कट करके जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो आज हमने जाना कि गायनेकोमास्टिया मेल्स के लिए एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका इलाज भी आसान है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज ही अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे टाटा 1mg यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।